नमस्कार। मैं विशुद्ध चैतन्य आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने परिजनों का बहुत अधिक ध्यान रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो सबसे पहली चीज़, चाहे वो बुखार हो या कोई भी चीज़ हो, कोई दुर्घटना हो, सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर जो भाव आता है वो नकारात्मक भाव आता है। उसको बहुत अकेलापन लगता है और ऐसे अकेलेपन में आप उसको अगर साथ उसको अकेला छोड़ देते हैं, ऐसे माहौल में उसको अकेला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो व्यक्ति टूट जाता है। आपको लगता है कि आपने अस्पताल में भर्ती कर दिया है और वहाँ पर उनका इलाज हो रहा होगा, उनकी देखभाल हो रही होगी, तो आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। सरकार हो या अस्पताल हो, उनकी रुचि आपकी दौलत में है, आपके पैसे में है। मुर्दों में या बीमारों में उनकी रुचि नहीं है। वो वहाँ पर अकेले में पड़े पड़े क्या सोच रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे, वो आप शायद नहीं महसूस कर पाएंगे। वो कितना अकेलापन महसूस करते होंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आश्रम में भले रहता हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं अकेला ही रहता हूँ। अकेला इसलिए, चाहे आश्रम चाहे कितना भी हो, लेकिन मैं सबसे दूर हटके एक एकांत में रहता हूँ। तो मैं जब बीमार पड़ा था, मेरे पास कोई नहीं था। मैं रात को बहुत तेज़ बीमार में, मैं रात को बुखार की वजह से बेहोश हो गया। मैं अपने हाथ से खुद एक गिलास उठ के पानी भी नहीं ले पा रहा था और उसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। सवेरे जब होश आया तो मैं बड़ी मुश्किल से उठा हूँ, फिर अपने लिए पानी लिया, जो भी धीरे धीरे करके, फिर अपने लिए दवाई ली, खुद ही दवाई लिया। तो मैं जानता हूँ वो अकेलापन, जब बीमार होते हैं तो कोई व्यक्ति का अकेलापन कितना भारी पड़ता है उसके लिए। ऐसे अकेलेपन में वहाँ पे आप अस्पताल में अपने परिजनों को छोड़ के चले जाते हैं और सवेरे आपको सूचना मिलती है कि आपने जिसको छोड़ के गए, जो परिजन आप छोड़ के गए हैं, उसकी लाश उठा लीजिए। क्या यही संभव है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता रत्ती भर भी कि वो दो कारण महत्वपूर्ण रहे हैं? एक तो उसका अकेलापन उसको मार दिया, या लापरवाही से मारा गया। मैं कहता हूं मत करिए, अपने परिजनों को अकेला मत छोड़िए, अस्पतालों में मत छोड़िए अकेलेपन में। ये एक सामूहिक नरसंहार चल रहा है। कोई बीमारी से नहीं मर रहा है, कोरोना से कोई नहीं मर रहा है। आदमी सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण कारणों से मर रहा है। या तो उसका अकेलापन उसको मार देता है, या लापरवाही से मारा जा रहा है, या फिर जानबूझ करके मारा जा रहा है, या फिर किसी पुरानी बीमारी की अनदेखी की वजह से मारा जा रहा है। लेकिन कोरोना से कोई नहीं मर रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोरोना से कोई नहीं मर रहा है। अपने परिजनों को अकेला मत छोड़िए। अगर आप चाहते हैं वो जीवित रहें तो अपने परिजनों को अकेला मत छोड़िए अस्पताल पर। बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए, एक सेकंड के लिए अकेला मत छोड़िए। बस यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, ये सामूहिक नरसंहार चल रहा है। कोई नहीं मर रहा, कोरोना से मारा जा रहा है। यह हत्याकांड हो रही है, यह हत्या चल रही है। मैं विशुद्ध चैतन्य, प्रदेश प्रवक्ता, लोकसभा प्रभारी, स्वाभिमान पार्टी झारखंड, कुछ कह रहा हूँ आप लोगों से, तो उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा डिग्रीधारी होने के चक्कर में मत पड़िए। ये आपकी डिग्रियाँ, ये सारी चीज़ें धरी रह जाएंगी, आपके घर में लाश आ जाएगी। आपकी डिग्रियाँ आपकी लाशों को जिंदा नहीं कर सकती। समझदारी दिखाइए, अकल दिखाइए, निकलिए,
कोशिश कीजिए। अगर उनको ऑक्सीजन पे रखा गया है तो ऑक्सीजन पे रखा हुआ है, आप कोई ना कोई वहाँ रहें, वरना ऑक्सीजन निकाल दिया जाएगा, रात को वो मर जाएगा। कोई भी सरकारी संस्थान, कोई भी अस्पताल आज की डेट में सेवा के उद्देश्य से काम नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे पैसा कमाने के केंद्र बन चुके हैं, ये सारे व्यवसायिक केंद्र बन चुके हैं। तो यहाँ इनसे सेवा की, सद्भावना की, मानवता की अपेक्षा मत रखिए बिल्कुल भी, प्लीज़।